गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैंक रिकन्सिलिएशन में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 बेसिक ऑलरेडी अभी पिछले लेक्चर में कर दिया है। आज हम जाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन एग्जाम्पल नंबर 2 में। मैं नीलेश पटेल, फॉर्मर प्रोफेसर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कनाडा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो एग्जाम्पल आज हम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल लास्ट टाइम जो किया था वैसा ही है। बेसिक एग्जाम्पल हैं बेस्ड ऑन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के बारे में हम बात करेंगे, वैसे ही जाएंगे, राइट। अच्छा, तो बैंक बैलेंस से हम उसकी अच्छा, हमने लास्ट एग्जाम्पल में जो बताया था कि भाई गारंटी है कि नया तरीका जो आपने पहले नहीं सीखा होगा, कोई नियम नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सिर्फ लॉजिक के बारे में भी बढ़िया से बात कर ली है हमने, राइट। केवल तर्क के आधार पर बन रहा है। विदेश का, फॉरेन कंट्री का, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके में जो बनता है वैसे ही बनाएंगे हम। नहीं, ये उपयोग करेंगे हम टिप्पणी के रूप में एज ए और वर्किंग नोट के तरीके। अच्छा, ये करना क्यों ज़रूरी है विदेश का बनाना? क्योंकि हम यहाँ नया करेंगे जर्नल एंट्री जो आप वहाँ तक आप नहीं कर रहे हो, राइट। इंडिया में जर्नल एंट्री बताई नहीं जाती है। एंड CA फाउंडर इंटरमीडिएट CA तक भी ये आस्क नहीं करते कि पूछते नहीं है क्वेश्चन के जर्नल एंट्री बनाओ, सिर्फ क्वेश्चन ही हो जाता है। पर स्टार्टिंग फ्रॉम कैश टू अप्रोचिंग टू पासबुक, और पासबुक स्टार्ट करो, अप्रोच करो कैश बुक बैलेंस को, ऐसे ही हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम नया तरीका होगा, कोई नियम नहीं होगा, विदेश का सीखेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, सब कुछ नया। इसकी गारंटी हमने पीछे बात कर ली। अगर आप यह तरीका पहली बार सीख रहे हैं तो अधिक उपयोगी जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ये करना आवश्यक है। नया चैप्टर में भी नया लॉजिक भी आएगा, राइट। आगे चलते हैं। तो हमने इसके बारे में, ये हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जो हमने आगे डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 1 में बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस किया है, और स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है 1 और 2 नंबर वाला है, वो भी देख सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाऊँगा जितना क्वेश्चन 1 में मैं गया था। अच्छा, तो हमारे पास 2 फाइनेंशियल रिकॉर्ड में से एक हमारी ओर से जो रिकॉर्ड बनता है फाइनेंशियल, उनमें से कैश बुक हमारा है पार्ट, एंड पासबुक के बैंक जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते हैं उनमें से हमें जो लाना है वो पासबुक है, राइट। अच्छा, कैश बुक में डेबिट में इंक्रीज होता है, एंड क्यों होता है? तो भाई बैंक में बैलेंस मतलब हमारी एसेट, बैंक में पैसे हैं हमारे, इसका मतलब हमारी एसेट है, राइट। तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसीलिए हम डेबिट में इंक्रीज करेंगे। हमारी एसेट है इसीलिए हम इसको इंक्रीज करें। वो ही मनी जो बैंक में बैलेंस बताएगा, तो बैंक में जो वही मनी बैंक में बैलेंस है, तो बैंक का वो मनी नहीं है, वो तो हमारा मनी है, बैंक मैनेज कर रही है इसे। तो हमारी एसेट्स मतलब बैंक की लायबिलिटीज़। तो बैंक के नज़रिए से जब देखेंगी बैंक, तो बैंक की पासबुक में कौन लिखता है? तो बैंक लिखती है। तो बैंक के नज़रिए से उसकी लायबिलिटीज़ हो जाएगी, लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब जब हमारी एसेट्स बढ़ेगी तब तक बैंक की लायबिलिटीज़ बढ़ेगी। लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ होना, इसका मतलब कि बैंक क्रेडिट करेगी, राइट। अच्छा, हम एसेट्स इंक्रीज होना मतलब डेबिट करते हैं, तो जब एसेट डिक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, राइट। अच्छा, मतलब हाँ, डिक्रीज करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे, राइट। अच्छा, सेम वे बैंक लायबिलिटीज बैंक की इंक्रीज होती है तो बैंक इसको क्रेडिट करती है। जब लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो मतलब हम विड्रॉ कर लेंगे मनी, तो लायबिलिटीज कम होगी इसकी, तो वो डिक्रीज करेगी। डिक्रीज मतलब डेबिट करेगी, राइट। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्री का कर रहे हैं, हमने आगे बात कर ली है। क्यों फॉरेन कंट्री का कर रहे हैं? कि देखो, यहाँ पर हम शुरू का बैलेंस, जो हमारा जो बैलेंस था वो लिखेंगे, यहाँ बैंक का जो बैलेंस है वो हमने लिख दिया, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमें रिकन्सिलेशन बनाना है। अच्छा, तो जो हमने स्किप कर दिया था इंक्रीज वाला ट्रांजैक्शन, वो हम यहाँ ऐड करेंगे। हमने जो स्किप कर दिया था डिक्रीज वाला ट्रांजैक्शन, वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, एंड हमारा जो बैलेंस था उसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नया जो आएगा हमारा, ये बैलेंस हमारा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस बोला जाएगा। ये ही करेक्ट बैलेंस है, यही करेक्ट बैलेंस है। अच्छा, और अब चलते हैं यहाँ पे पासबुक का बैलेंस। जो पासबुक ने लिखा है वो हमने लिख दिया है। पासबुक ने जो स्किप कर दिया था इंक्रीज वाला ट्रांजैक्शन, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। पासबुक में जो डिक्रीज वाला स्किप कर दिया था वो हमने सब कर दिया। फिर यहाँ टोटल लगा कर देख लिया हमने, तो इसका पासबुक का जो बैलेंस है, हमारा बैलेंस, वो इक्वल हो जाएगा।
क्यों भाई इक्वल हो जाएगा? क्योंकि हमने जो स्किप किया था हमने नोट कर दिया, पासबुक में स्किप किया पासबुक में नोट किया, तो फिर बैलेंस तो सेम होना ही होना है। तो ये हो गया इक्वल। ये हुआ फॉरेन कंट्री का रिकन्सिलिएशन, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वही सबका ये रिकन्सिलिएशन हो गया। भाई ये हमें क्या फ़ायदा? अब यहाँ आओगे पढ़ने के लिए आगे तो एडवांस में सीख लिया। एंड अगर आप जर्नल एंट्री करना चाहते हो, करनी तो पड़ेगी हमें, राइट? तो जर्नल एंट्री के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत सहूलत भरा रहेगा हमें। अच्छा, क्यों जर्नल एंट्री करनी है? क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है, हमने लिखा ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब अलग सीट पे बनाया गया है, अलग सीट पे बनाया गया है, इसका मतलब पेपर पर हमारा तसल्ली हो गया कि हमारा बैलेंस में कुछ ऐड करेंगे प्लस माइनस करके बैंक से पहुंच जाएंगे तो तसल्ली हो गई हमें। लेकिन ये तसल्ली सॉफ्टवेयर में तो हुई नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में तसल्ली होने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा इसको। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं कैश बुक, राइट? तो कैश बुक हम लिखते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इंडिया की बात करें तो टैली, यहाँ की बात करें क्विक बुक, एक्सपेक्स, सेजवाइज जो है, तो उसमें एंट्री जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि हम कैश बुक में तो हम लिखते हैं ना, तो हम एंट्री नहीं, तब तक हमारा ये बैलेंस नहीं होना है कैश बुक में। तो ये बैलेंस करने के लिए हमें ये जो स्किप किया था उसकी एंट्री हमारी कैश बुक में करनी है, हमारे सॉफ्टवेयर में करनी है मैन्युअल। तो इसीलिए हमें ये करना है। अगर पासबुक की एंट्री, पासबुक की हम नहीं करेंगे, हमें बैंक घुसने भी नहीं देगी पासबुक के लिए। तो बैंक पासबुक की एंट्री कौन करेगा? पासबुक की एंट्री बैंक करेगी, बैंक का एम्प्लॉयज करेगा, टेलर करेगा वहाँ जो बैठा है वो। तो वो जो करेगा तब उसकी ये बैलेंस हो जाएगा, हमारा दोनों सेम हो जाएगा उसके। तो दोनों को एंट्री करनी है, पर हम हमारी एंट्री करेंगे, इसीलिए हमने सेपरेट। ये तो फॉरेन का हो गया, राइट? अच्छा, अब हमारा बनाना है तो कोई बात नहीं, हमें कैश बुक से शुरू करके हम क्या कर रहे हैं? पासबुक को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि भाई पासबुक को कैश बुक में ऐड कर दो। तो हमने इतना तो लिखा है। अब जो पासबुक ने जो लिखा था क्रेडिट में, वो क्रेडिट से मिला दो। तो ये क्रेडिट वाला पोर्शन हम यहाँ ले आओ, राइट? एंड डेबिट से मिला दो। ये डेबिट है तो डेबिट वाला पोर्शन ऊपर ले जाओ ऐड में, बस। फिर ये टोटल प्लस हमारा, फिर बैंक का ऐड वाला ऐड कर दो, फिर हमारा सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर बैंक का सब्ट्रैक्ट करवाए निकाल दो, फिर जो आएगा वो बैलेंस हो जाएगा अप्रोच पासबुक से, ये बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। बस यही करना है हमें। दूसरा इसीलिए हमें सेपरेट बनाना है, राइट? जो जर्नल एंट्री के लिए। अच्छा, तो जर्नल एंट्री हम करने के लिए सेपरेट बनाते हैं। जर्नल एंट्री हम करेंगे, इंक्रीज वाले की एक कर देंगे, डिक्रीज वाले की एक कर देंगे, राइट? पहले, उसके बाद मर्ज करना है, ओके। अब लॉजिक के बारे में दो ही लॉजिक है। इंक्रीज, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर क्या होता है? नेचर होता है, ट्रांजैक्शन पढ़ने से पता चलता है कि बैंक बैलेंस इंक्रीज करने वाला ट्रांजैक्शन है, डिक्रीज करने वाला ट्रांजैक्शन है। जैसे कि बैंक में डिपॉजिट करवाया मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक चेक इश्यू किया, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। बैंक ने चार्जेस डाल दिया, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। बैंक ने इंक्रीज क्रेडिट कर दिया, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो ये बस यही करना है हमें। नेचर कौन सा है। एंड सेकंड, मिसिंग बुक। कौन सी बुक में स्किप हो गया था, नहीं लिखा, दोनों में से एक ने लिखा है, एक ने नहीं लिखा। जिसने नहीं लिखा है उसको मिसिंग बोलेंगे। जैसे कि इंक्रीजिंग नेचर है, कैश बुक मिसिंग है, तो कैश बुक में जाके इंक्रीज में जाके लिख दो। अगर इंक्रीजिंग नेचर है, पासबुक में नहीं लिखा था, तो पासबुक में जाके इंक्रीज कर दो। दोनों में से एक में इंक्रीज करना है। डिक्रीज है तो, अगर डिक्रीजिंग नेचर है, कैश बुक डिक्रीज थी, कैश बुक मिसिंग थी, तो कैश बुक में जाके डिक्रीज कर दो। अच्छा, डिक्रीजिंग नेचर है और पासबुक में नहीं लिखा था, तो पासबुक में जाके डिक्रीज कर दो। बस यही हो गया रिकन्सिलिएशन। यही लॉजिक से ही करना है और कुछ करना नहीं है। चलो चलते हैं एग्जाम्पल पर। अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 बेसिक एग्जाम्पल है, जो लास्ट किया था वैसे ही हमें बिल्कुल लाइन पे लाने के लिए कर रहा हूँ, फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा एग्जाम्पल। अच्छा, ब्लू स्काई लिमिटेड हैज़ ए बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक ऑन 30th June current year. Balance as per cash book 6,800 and as per passbook, बैलेंस एज पर पासबुक 10,600। तो ब्लू स्काई का हम बना रहे हैं, जून 30 करंट ईयर का बना रहे हैं, एंड 6,000 10,600 बैलेंस है। चलो, तो किसका बना रहे हैं? ब्लू स्काई का। ब्लू स्काई का हम बना रहे हैं ऑन जून 30 करंट ईयर।
पासबुक से भी लिखना अप्रोच करना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि भाई ब्लू स्काई का हम बना रहे हैं जून 30 करंट ईयर, राइट। ओके, बैलेंस दिया है तो बैलेंस एज पर कैशबुक 6800 ऐसा मुझे याद है, एंड बैलेंस एज पर पासबुक 10,600 अगर मैं सही हूं तो। देख लेते हैं। हाँ, 6,800 एंड 10,600 बैलेंस ही दिया गया है। हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखो, नंबर 1 चेक ऑफ 8,300 इश्यूड। चलो, नेचर, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है? इश्यूड, किसी को चेक दिया, इसका मतलब डिक्रीजिंग नेचर, तो हमने कर दिया ये डिक्रीजिंग नेचर है। टू अमित कुलकर्णी, अमित कुलकर्णी हमने चेक इश्यू किया। रिमेन अनप्रेजेंटेड, भाई अभी अनप्रेजेंट ही नहीं किया अमित ने, हमने अमित को चेक दिया 8,300 का, लेके जा पे बैंक से पैसे निकाल दे। हमने तो रिकॉर्ड कर दिया कि जैसे अमित जाके निकाल देगा, लेकिन बैंक में उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया कि ले भाई बैंक हमें पैसा दे। इसका मतलब बैंक में नहीं हुआ है। तो मिसिंग बुक क्या है? पासबुक है, राइट। तो मिसिंग बुक पासबुक, डिक्रीजिंग नेचर 8,300 अमित। तो पासबुक में जाके हमें डिक्रीज कर देना है। तो पासबुक में गए, हमने 1 नंबर का ट्रांजैक्शन लिखा डिक्रीज में, ये पासबुक है, राइट, ये पासबुक है, ये पासबुक है हमारी। तो पासबुक में जाके एक अमित कुलकर्णी कितने डॉलर का तो भूल गया मैं, तो लिख देना था हमें। अमाउंट देख लेते हैं, फिर भूल गया मैं। 8,300, तो 8,300 हमने अमित कुलकर्णी नाम लिखकर यहाँ लिख दिया, 8,300 हो गया। चलो नंबर 2 प्री ऑथोराइज्ड पेमेंट। प्री ऑथोराइज्ड, हमने हमारी बैंक को एक ऑथोरिटी दे रखी है कि देखो भाई, हमारी इंश्योरेंस कंपनी आप हमारा नाम का बिल आपको भेजे, आपको ये पेमेंट कर देना है। हमारे हाइड्रो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, जो कोई ये टेलीफोन बिल, इंटरनेट वाला, ये कंपनी वाला आपको भेजे, आपको हमें पूछने की जरूरत, आप दे देना, उसको दे देना। इसको बोलते हैं, हमें ऑथोरिटी दे रखी है, उसको बोलते हैं प्री ऑथोराइज्ड पेमेंट मेड बाय बैंक 2,600 फॉर इंश्योरेंस। देखो, हमारी बैंक जो थी उसको हमने ऑथोरिटी दे रखी थी कि इंश्योरेंस का बिल आए तो आपको पे कर देना है। तो हमारी बैंक ने इंश्योरेंस का 2,600 का पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट नेचर क्या है? डिक्रीजिंग नेचर। पेमेंट मतलब डिक्रीजिंग नेचर। अच्छा, 2,600 इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो बैंक ने तो पेमेंट किया, बैंक तो नोट कर देगी। हमें तो पता नहीं है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम उन्होंने पे किया है। तो मिसिंग बुक है हमारी कैश बुक। कैश बुक में जाके डिक्रीज कर दो 2,600 इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कैश बुक में गए, ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम 2,600, जो डिक्रीज था, डिक्रीजिंग नेचर, डिक्रीजमेंट हमने लिख दिया, राइट। आगे चलते हैं। नंबर 3 चेक रिसीव्ड। अगर चेक रिसीव्ड करते हैं तो हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे ना। तो रिसीव्ड मतलब इंक्रीजिंग नेचर, रिसीव्ड मतलब इंक्रीजिंग नेचर फ्रॉम मैसर्स मोदी ब्रदर्स। मोदी ब्रदर्स के पास से हमें चेक मिला तो हम तो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, एंट्री भी कर देंगे। अच्छा, 1,200 वॉज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, इन बैंक मतलब पासबुक। अच्छा, तो इंक्रीजिंग नेचर मिसिंग बुक इज पासबुक। तो भी इंक्रीज करना है, पासबुक में जाके $1,200 मोदी ब्रदर्स, समझ गए। तो इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज में जाएंगे नंबर 3 मोदी ब्रदर्स 1,200। देखो इंक्रीज कर दिया, बैंक ने नहीं किया था तो बैंक में जाके इंक्रीज कर दिया हमने, राइट। आगे चलते हैं। नंबर 4 कैश डिपॉजिट। भाई कैश, हमारे पास कैश बॉक्स में सारी कैश इकट्ठी हो गई 2-3 दिन के सेल की, तो हम बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो डिपॉजिट नेचर इंक्रीज करना है 4,400 मेड ऑन 29 जून वॉज
क्रेडिटेड बाय बैंक, देखो हमने कैश डिपॉजिट करवा दिया है 4400, बैंक ने करके ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक, हम कैश बुक में लिखना ही भूल गए, तो मिसिंग बुक कौन सी है? कैश बुक है। तो कैश बुक में जाके इंक्रीज करना है 4400 कैश डिपॉजिट। अरे वाह क्या मेथड है। नंबर 4, तो ये 4 नंबर कैश डिपॉजिट 4400, देखो हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 5, बैंक डेबिटेड कमीशन 2100 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया मतलब डिक्रीज किया, डेबिट डायरेक्टली लिख दिया, बैंक डेबिट कहाँ करती है? डिक्रीज करती है ना, नीचे वाली, तो डिक्रीज में चला गए। कमीशन ऐसा लिख दिया होगा चार्ज, तो भी हम डिक्रीज कर लेते। अच्छा 2000, अगर क्रेडिट किया होता तो इंक्रीज हो जाता, लेकिन डेबिटेड मतलब बैंक ने डिक्रीज कर दिया 2100 कमीशन, उन्होंने हमसे कमीशन लिया 2100, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो डिक्रीज करना है कैश बुक में, कैश बुक इज मिसिंग बुक, तो डिक्रीज करो कैश बुक में 2100 कमीशन। तो चलो भाई, तो कैश बुक में जाओ, नंबर 5 ट्रांजैक्शन डिक्रीज में चले गए, ये डिक्रीज में चले गए, यहां लिखा कमीशन 1200 था, भूल गया मैं ना, 2100 था, 2100 था, देख लेता हूं, भूल गया मैं, 2100 था। चलो उठाओ, तो फिर इरेज करो उसको। तो यहां हम लिख देंगे 2100, हो गया। चलो आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन, चेक पेड, पेड मतलब हमने बैंक में डाला, चेक डिपॉजिट करवाया, चेक पेड टू बैंक फ्रॉम कमल 3000, तो कमल का चेक मिला था हमको, जो हमने बैंक में डाल दिया 3000, नॉट क्लियर इन बैंक यट, भाई बैंक में अभी क्लियर हुआ नहीं है, तो कमल का जो चेक हमको मिला था हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था, इसका मतलब इंक्रीजिंग नेचर, बैंक पेड, पेड मतलब बैंक चेक पेड, तो चेक बैंक को दिया हमने, कमल से मिला था वो, तो इंक्रीजिंग नेचर था, अभी बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, तो मिसिंग बुक है पासबुक, पासबुक में जाके इंक्रीज करो कमल के नाम से 3000, तो हमने कर दिया ये। 6ठा नंबर का ट्रांजैक्शन, ये हमने लिख दिया कमल 3000, और क्या है देखो, देखो 6 ट्रांजैक्शन दे कंप्लीट हो गए। नीचे लिखा क्या, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जून है ये, ओके, तो 30 जून कर देना है, ओके। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस स्टार्टिंग विथ बैलेंस कैश बुक से शुरू करना है, जनरली पास करना है, चलो जो हम सीख रहे हैं वही करना है हमें। तो आ जाओ यहाँ पे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे हम सेपरेट, तो इस यहाँ पर 4400 हमने लिख दिया, फिर यहाँ का टोटल हुआ 4700, वो हमने लिख दिया, यहाँ पर हुआ 4200 जो हमने लिख दिया, सीधा दिख ही जाता है ना, 8300 यहाँ लिख दिया। अच्छा ये फॉरेन कंट्री का है, ये फॉरेन कंट्री का, ये हमारा कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों का बैलेंस सेम हो जाना चाहिए, फॉरेन में हम समझ गए ना। अच्छा ये जनरल एंट्री के लिए सेपरेट किया, फिर मर्ज कर देते हैं हम। अच्छा तो टोटल करो, तो टोटल करेंगे हम 6800 प्लस 4400 इज इक्वल टू 11200 माइनस 4700 इज इक्वल टू 6500। यहाँ पे बाद में मैं मिटा दूंगा उसको, जो मर्ज करेंगे तब। ये सिख फॉरेन कंट्री के लिए अभी मैंने लिख दिया 6500, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा एडजस्टेड पासबुक पर भी यही होना है, दोनों इक्वल होना है, तो 10600 प्लस 4200 इज इक्वल टू 14800 माइनस 8300 इज इक्वल टू 6500, तो 6500 हो गया। देखो ये हुआ एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से ये दोनों इक्वल होने ही चाहिए, राइट। क्यों,
अरे भाई रिकन्सिलेशन है फॉरेन कंट्री का, हमने जो स्किप कर दिया था हमारे बैलेंस में हम डालेंगे तो हमारा नया बैलेंस ये आएगा, वही करेक्ट होगा। ये नहीं था करेक्ट, करेक्ट ये है 6500, ये नहीं था करेक्ट बैंक वाला, करेक्ट ये। तो बैंक ना स्किप करे, बैंक डाल देंगे तो तब हमारा दोनों का सेम होना है। कैश बुक 655 बोलेगी, ये भी 6500 बोलेगा। अच्छा, हमें करना है जर्नल एंट्री। हम क्या लिखते हैं, कैश बुक लिखते हैं। तो वी आर एलिजिबल टू एंटर्ड इन कैश बुक, राइट, नॉट इन पासबुक। अच्छा, पासबुक में कौन करेगा, पासबुक का बंदा, बैंक का बंदा, राइट, वो करेगा, पासबुक में एंट्री करेगा। तो हमें कैश बुक के अंदर एंट्री करनी है तो दो ही एंट्री करेंगे, एक इंक्रीज वाली एंट्री करेंगे, एक डिक्रीज वाली एंट्री करेंगे। हमारी पासबुक का एम्प्लॉयज पासबुक में करेगा तो हमें हमारा पोर्शन तो खत्म कर दो, 6500 पहुंच जाए हम। तो इंक्रीज वाली एंट्री, कैश डिपॉजिट 4400, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है। तो 4400 बैंक इंक्रीज वाली एंट्री करें ना, कैश बुक वाला, कैश बुक, राइट, पासबुक की नहीं करेंगे हम, कैश बुक ही करेंगे। तो 4400 टू कैश डिपॉजिटेड 4400, चलो हो गया एंट्री। डिक्रीज वाली एंट्री आते हैं। चलो डिक्रीज की एंट्री क्या है भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड कमीशन दो लिखना है हमें, 4700, राइट। तो हम जाएंगे डिक्रीज वाली एंट्री, बैंक क्रेडिट होगी, बैंक डिक्रीज मतलब बैंक क्रेडिट होती है, तो हमने लिख दिया 4700 इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट एंड कमीशन डेबिट, ये 2100 था एंड पता नहीं, देख लो भाई ऊपर जाके, हाँ 2600 था वो, ये 2600 था। तो हमने लिखा, तो एंट्री हो गई हमारी। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना हमारा, उसमें रिकनसाइल्ड हो गया हमारा ये एंट्री करने के बाद। जब नहीं की तो पेपर पर ही था, समझ गए ना, नया सीख रहे हो आप। अच्छा, अब मर्ज कर दो हमारा। चलो, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कहां से स्टार्ट करना था, स्टार्टिंग करना था कैश बुक बैलेंस से। तो कोई बात नहीं, कैश बुक वाला पोर्शन में इसमें बैंक को मिला दो। अच्छा, तो कैश बुक से स्टार्ट करना था तो हमने यहां से शुरू करना है, यहां से अप्रोचिंग टू पासबुक करना है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, फॉरेन कंट्री वाला जो टोटल मैंने जो आपको एंट्री के लिए रखा था वो, राइट। तो हम ये इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये फॉरेन कंट्री वाला था। चलो निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, मर्ज करना है किसको, बैंक की एंट्री को हमें कैश बुक में मिला देना है। हम कलर चेंज कर देंगे, ग्रीन ले लेंगे हम, ग्रीन तो मैच हो जाएगा, ब्लू ले लेंगे हम, चलो ब्लू हो गया। अच्छा, तो कैश बुक से शुरू किया, हमारा तो लिख दिया है हमने। बैंक का जो नहीं लिखा था पोर्शन, तो किसको, डेबिट के साथ डेबिट को मिलाओ। तो ये डेबिट था तो इसको यहाँ पर ले आएंगे हम, नीचे वाला पोर्शन एक ही था, अमित कुलकर्णी, तो हमें लिखेंगे अमित कुलकर्णी, कितना था 8300, एक ही आइटम है तो बाहर ही लिख दिया 8300 हो गया। चलो, अब क्रेडिट से क्रेडिट मिलाओ, तो ये जो क्रेडिट है इस क्रेडिट के साथ ले जाओ, तो सब्ट्रैक्शन में है तो उसको यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, और यहाँ लिखो वो दो आइटम है तो यहाँ पर लिखेंगे हम वो 1200 एंड 3000, राइट। टोटल होगा उसका 4200। क्या लिखेंगे हम, मोदी ब्रदर्स, मैसर्स मोदी ब्रदर्स, एंड लिखा कमल, ये हमने लिख दिया। अच्छा, चलो ये हो गया, राइट। अब रिकन्सिलेशन हम देख लेते हैं, अप्रोचिंग होता है कि नहीं होता। तो 6800 टोटल प्लस हमारा जो था 4400 हमारा पोर्शन, जो बैंक का नीचे से ऊपर ले आए हैं हम, बैंक का जो पोर्शन यहाँ से हम लेकर आए वो 8300, तब टोटल हुआ 19500, ये दोनों मिलके 19500। अब सब्ट्रैक्ट करके माइनस हमारा जो सब्ट्रैक्ट करना था ये 4700 माइनस बैंक का जो पोर्शन हम यहाँ ले आए 4200, तो माइनस 4200, तो बैलेंस हुआ 10600। देखो हो गया। तो बैलेंस
एज पर पासबुक, देखो पासबुक में बैलेंस है, ये रहा, देखो हो गया मैच, हो गया मैच। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको बोला कि भाई पासबुक से शुरू करके कैशबुक अप्रोच करो तो पास इसको भूल जाओ, यहाँ से तो यहाँ पर जो कैशबुक का जो था डेबिट, ये डेबिट को ले आओ यहाँ, एंड क्रेडिट यहाँ पर, तो ये क्रेडिट पासबुक का येलो पोर्शन है उसको यहाँ ले आओ, फिर टोटल लगाओ तो हो जाएगा बैलेंस 6800। दोनों सीख लिए आपने। अच्छा, तो यही तरीका है, बहुत बढ़िया। तो यही तरीका हमने सीख लिया। अब रिकन्सिलिएशन में फॉरेन कंट्री का भी हमने कर लिया, जनरल एंट्री भी कर दी और लॉजिक के हिसाब से कर लिया। बिल्कुल नया तरीका, बिल्कुल नए तरीके से आपने लर्न कर लिया, कुछ नया सीखा भी सही आपने। तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना, अभी के अभी आप कर दो। नए चैप्टर में जाएंगे जब हम, तो नए चैप्टर में भी ऐसे ही लॉजिक आएंगे, ऐसे ही नया तरीका गारंटी से आएगा। ओके, गुड बाय।